अगर आपकी यही हरकत चलती है आपके खिलाफ FIR लिखाएंगे और कोर्ट में लिखाएंगे, ध्यान रखें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 2014 के बाद से बुलडोजर की कार्यवाही की जो शुरुआत हुई है उस पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। जब से मोदी सरकार बनी है या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, MP की बीजेपी की सरकार, ये तमाम एक आरोप लगते हैं इनके ऊपर कि क्या बुलडोजर वाली कार्यवाही सही है या नहीं है, अदालतों को क्या बंद कर दिया जाए, और बुलडोजर क्या सिर्फ धर्म देख के चलते हैं बीजेपी के राज में, क्या सिर्फ मुसलमानों के घरों को तोड़ा जाता है और दूसरे किसी भी घर को नहीं छुआ जाता है। ये बुलडोजर की कार्यवाही न्याय के लिए हो रही है या अन्याय के लिए हो रही है। पर अब इसका एक जवाब सा मिल गया है। जवाब कैसा मिला है? कलेक्टर साहब का ऑडियो जो है कॉल लीक हो गया और उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। जैसे अभी आपने मध्य प्रदेश में सुना होगा, छतरपुर में घर गिराया गया, बहुत बड़ा सारा घर गिराया, कोई दोष ऐसे सिद्ध नहीं हुए उससे पहले आपने घर गिरा दिया। बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार कलेक्टर ने ट्वीट भी किया। वहीं दूसरे कलेक्टर जो एक और अलग जिले के हैं, उनका कॉल जो लीक हुआ, ऑडियो लीक हुआ, उसके ऊपर राजनीतिक बहस जो है वो एक बहुत बड़ी बन चुकी है। कलेक्टर कह रहे थे उस ऑडियो कॉल में कि भाई ये जो विवाद है, एक दूसरे समाज के व्यक्ति ने, एक दूसरे धर्म के व्यक्ति ने कलेक्टर को फोन किया और ये कहा कि आपने हमारे विवाद में, हमारे अपराध में, जो हमारा मर्डर का मामला है, उसमें घर गिराने की कार्रवाई क्यों नहीं की। कलेक्टर ये सुनाई कहते हुए सुनाई देते हैं, उसमें ये आरोप लगा है कलेक्टर पे। मैंने भी वो ऑडियो कॉल सुना है, लेकिन उसके ऊपर यहाँ लगाना अनुचित है, जिसमें वो ये कहते हैं कि हर जगह पे बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता या हर जगह पे घर को गिरा नहीं सकते हैं। वो विवाद जिसकी बात कर रहा हूं उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल था। दिग्विजय सिंह जी ने उसके ऊपर कलेक्टर साहब को अच्छे से खरी खरी सुनाई है, और खरी खरी जो सुनाई है जरा सुन लीजिए। वो कलेक्टर साहब जब दिग्विजय सिंह जी, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर जीतू पटवारी जी के साथ जब पहुंचे वहां पर ज्ञापन देने के लिए, FIR के लिए, तो उन्होंने कलेक्टर को देख के कहा, तुम वही कलेक्टर हो जो कहते हैं, वो सुनाई दिए हो कि हिंदुओं के घर नहीं गिराएंगे, मुसलमानों के घर गिराएंगे। जरा आप सुन लीजिए। और इसके बाद संविधान के ऊपर शायद बहुत बड़ा लेक्चर बीजेपी को देना नहीं चाहिए। सुनिए। अगर आपकी यही हरकत चलती है आपके खिलाफ FIR लिखाएंगे और कोर्ट में लिखाएंगे, ध्यान रखें। ये बुलडोजर का जो घरों गिराने का एक प्रक्रिया चली हुई है, ये कौन से नियम में है? और यहाँ के कलेक्टर साहब कहते हैं कि भाई हिंदुओं का घर नहीं गिराएंगे, मुसलमानों का घर गिराएंगे। ये तो कानूनन जुर्म है। हम कोतवाली भिंड में जिला कलेक्टर महोदय के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। तो आपने सुना किस तरह से ये कलेक्टर जिन्होंने इस तरह की बात कही, वो ज्ञापन लेने आए थे। दिग्विजय सिंह जी और जीतू पटवारी जी ने खरी खरी सुना दी इनको कि ये संवैधानिक तरीका है बात करने का या नहीं है। इस तरह से कार्रवाई करते हो बीजेपी के एजेंट बन के, तो आप खुद सोचिए कि आज देश भर में जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, उसका मूल उद्देश्य क्या है? उसका मूल उद्देश्य क्या मुसलमानों के घर गिराना है और दूसरों के घर नहीं गिराना है? पहली बात तो बुलडोजर की कार्रवाई ही गलत है। अदालतों में ताले डल जाना चाहिए अगर बुलडोजर से ही चलाना है। अपराध हुआ, आरोपी बंद किए गए, आरोप लगे कि इन्होंने ये अपराध किया है, अदालतें तय करेंगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तय करेंगे कि ये अपराध किया था या नहीं किया था, क्योंकि एक्विटल बहुत होता है, दोष मुक्त हो जाते हैं लोग। लेकिन उससे पहले सरकार जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई कर देती है, और खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर होती है। तो ऐसे में ये पहली बहस तो ये है कि सही है या नहीं। दूसरी बहस ये बड़ी है कि आप सोचिए कितना बड़ा मामला है। कलेक्टर कहते हुए सुनाई देते हैं कि भैया हिंदू मुस्लिम जहां है वहां पे घर गिराना है, हम मुसलमानों के घर गिराने का मतलब है। तो ये किस तरह का न्याय है, ये बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में आप सोचिए, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां बंद कराते फिरते हैं। अब तो ये देखने समझ में आया कि एक जगह बीजेपी ने, जहां पश्चिम बंगाल ने बंद का ऐलान किया, वहां भाजपाई जो गुंडे थे वो दुकानों को लूटने के लिए बंद करा रहे थे। क्या वीडियो के अंदर पकड़े गए हैं, रंगे हाथों पकड़े गए हैं। आप खुद देखिए, पुनीत कुमार सिंह पत्रकार है, उन्होंने लिखा है कि बंगाल ने बीजेपी बंद का ऐलान इसलिए करवा रही है ताकि वो दुकानों से सामान लूट सके। आप भी देखिए जरा इस वीडियो को देखिए। लुटेरे भाजपा के कार्यकर्ता बंद कराने की आड़ में दुकानों के सामान लूट रहे हैं। खुद देखिए इस वीडियो।
ये हाल है और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेनकाब हो रहे हैं। बीजेपी के एक पूर्व जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उन्होंने तो पूर्व मंत्री हैं बीजेपी के राम शरण वर्मा, उन्होंने तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को नाकारा बताया है, योगी जी को मुख्यमंत्री के तौर पे फेलियर बताया है, भ्रष्टाचारी बताया है। उन्होंने ये कहा इससे पहले मायावती की सरकार अच्छी थी इनकी सरकार से। तो मैं आपको वो दिखाऊंगा, लेकिन एक और जरा बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कारनामा देख लीजिए जहां पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी ने इस वीडियो को डाला है, थोड़ा सा लगा देते हैं, देखिए इसको। एक TVN करके यूट्यूब चैनल है, वॉइस ऑफ द पीपल, इसमें ये भाजपा के कार्यकर्ता, शायद पश्चिम बंगाल का मामला है, पुलिस वालों के ऊपर पत्थर फेंकते हुए दिख रहे हैं, पुलिस वालों को खून खराबा कर मतलब खून में रंग रहे हैं। वहां पे कितनी ज्यादा ज्यादती है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो राम शरण वर्मा जी ने कहा है, पूर्व मंत्री, एबीपी न्यूज ने ट्वीट किया है कि पूर्व मंत्री राम शरण वर्मा का अपनी सरकार पर सवाल, बीजेपी के कद्दावर नेता कह रहे हैं अब तक वो मंत्री रहे हैं, अब तक के सीएम सबसे बेकार और नाकारा। योगी जी का कह रहा है योगी आदित्यनाथ से अच्छी सीएम मायावती थी। ये राम शरण वर्मा का बयान है, ये ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आज एबीपी ने चलाया, इसको लगा देते हैं यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट्स। अब तक के सीएम सबसे बेकार और नाकारा, राम शरण का कहना है योगी आदित्यनाथ से अच्छी सीएम मायावती थी, मायावती सरकार में कम से कम रिश्वतखोरी थी। आप खुद सोचिए कि ये बीजेपी के नेता मजबूर हैं कहने को कि आज की बीजेपी की सरकार इतनी भ्रष्ट है कि सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी आज के दौर में चल रही है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और बताइएगा कि बुलडोजर राज में घर किसके टूटते हैं, कलेक्टर साहब क्या कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।